वह क्रिकेट खेलता है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? वह स्कूल जाती हैं। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ता लगा हुआ है, यहाँ पे रहा है, यहाँ क्या लगा हुआ है? कन्फ्यूज़ मत होइए। आइए, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य को पहचानने का नियम और उसका अनुवाद कैसे करेंगे इंग्लिश में। जैसे वह क्रिकेट खेलता है का अनुवाद क्या होगा? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो अनुवाद क्या होगा? वह स्कूल जाती है, इसका अनुवाद क्या होगा? यह कौन-सा टेंस है? ये कहाँ से आया है? आप लोग को सबका आंसर मिल जाएगा इस छोटे से वीडियो में। वीडियो मात्र 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ये दोनों में आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है मेरी क्या बोलता है वो बाहुबली 2 का डायलॉग तो भूल गए। पर मेरा वचन है कि आप लोग को आज के बाद प्रेजेंट टेंस में के 2 भाग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं आएगा और हम अगले पार्ट में इसका जो 2 भाग बच गया है उस पे भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे जड़ से खत्म करते हैं। क्यों? शुरू किया जाए? तो शुरू करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पहचानने का नियम और उसको उसका अनुवाद कैसे करें। ठीक है? तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या हुआ? वर्तमान काल। दूसरा हुआ पास्ट टेंस मतलब क्या हुआ? भूतकाल। और तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस मतलब क्या हुआ? भविष्यत का। ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में है, हो, हु लगा हुआ रहेगा। पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा हुआ रहेगा। और फ्यूचर टेंस के वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ रहेगा। ये तीनों है आपको टेंस बताने के नियम। जैसे मैं जा रहा हूं, लास्ट के वाक्य के अंत में क्या है? रहा हूं, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। जैसे वह पढ़ती है, वाक्य के अंत में क्या है ना, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। जैसे सोहन पटना गया था, वाक्य के अंत में था क्या है? क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। जैसे मैं पटना जाऊंगा, वाक्य में क्या है? गा, क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो ये हुए टेंस बताने के लिए जिस भी वाक्य के अंत में है, हो, हु लगा हुआ रहेगा वो होगा प्रेजेंट। था, थे, थी क्या होगा? था, थी, थे में क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। और गा, गे, गी क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। और उसे एग्जाम्पल दे दिए, वह पढ़ती है, मैं पटना जाऊंगा, सोहन पटना गया था। तो वाक्य के अंत में देखना है। देखिए टेंस पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रत्येक टेंस के है 4 प्रकार। और चारों टेंस के मतलब एक टेंस के 4 प्रकार और सभी का वाक्य बनाने का अलग अलग नियम है। तो जब तक आप पहचानिएगा नहीं तो वाक्य कैसे बनाइएगा? जैसे कि इसे मैं साफ कर दूं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार है। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट टेंस के भी कितने प्रकार है? 4 प्रकार। 2 तो आपके सामने है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और दो है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देने योग्य बात कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में क्या होगा? ता, ते, ती। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में क्या होगा? चुका है, क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये दोनों क्या जो बात है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये दोनों को अच्छे से समझ, ठीक है? हमें आज ये दोनों में एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग का जो आज का मेन टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में क्या होगा? ता, ते, ती। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि वह
पढ़ता है। देखिए आ गया ना, है तो प्रेजेंट टेंस, ता है तो सिंपल प्रेजेंट। जैसे सोहन सोहन खेलता है, ठीक है। तो अगर ता ती ते है से पहले ता ते ती आ रहा है तो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखिए इसके वाक्य बनाने का नियम, इसके वाक्य बनाने का नियम देखिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आप लोग को पता ही होगा, आई वी ही सी इट यू दे, ये क्या हुआ सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, आई में, वी में, यू में, दे में या एक से अधिक नाम में, प्लूरल नाउन में क्या लग जाएगा, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। देखिए आया ना ता हूं, क्या आ गया ता हूं, तो क्या लगेगा मैं का आई, वर्ब क्या है पढ़ना, रीड, इंग्लिश, कहानी खत्म, कहानी खत्म। जैसे कि हम लोग आम खाते हैं, आम खाते हैं। तो हम लोग का वी, खाना का, ईट, आम का, बस इतना ही सिंपल, इतना ही सिंपल, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रूल नंबर 2, यानी V5 किसमें लगता है और V5 क्या होता है, V5 क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे मैं शार्प कर लेता हूं। ही में, सी में, इट में या एक नाम में, सिंगुलर नाउन में क्या लगेगा, वर्ब में एस या एस, इसे ही बोलते हैं V5। वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस किसमें लगता है, जिस वर्ब के अंत में ओ हो या सी एच हो उसमें एस लगता है, बाकी में एस लगता है। ध्यान दीजिए, जैसे सीता सीता क्रिकेट खेलती है, तो सीता का सीता। आप बताइए, ही सी इट या सिंगुलर नाउन क्या करना, वर्ब में एस या एस, तो वर्ब क्या है प्ले, तो वर्ब के अंत में क्या ओ आ रहा है, सी एच आ रहा है, नहीं ना, तो एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा एस लगेगा। क्रिकेट का क्रिकेट हो गया, हो गया बस। जैसे वह वह पटना जाता है, जाता है। ध्यान दीजिए, वह का ही, अब यहाँ पे वर्ब क्या है गो। आप बताइए, गो में लास्ट में ओ आ रहा है, क्या लगा देंगे यस, क्या लगा देंगे यस, टू पटना हो गया, सिंपल। नाम भी सिंपल और काम भी क्या है सिंपल, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आइए एक कदम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य के लिए क्या करना है। करना कुछ नहीं है लेकिन करना बहुत कुछ है। देखिए नेगेटिव में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई में, वी में, यू में, दे में और प्लूरल नाउन में क्या लगा देंगे डू। ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन में क्या लगा देंगे डज, डज। जैसे जैसे वह नहीं पढ़ता है, बताइए वह का ही, ये निकल आएगा डज, डू या डज क्या लगेगा डज, फिर नॉट, वर्ब का पहला रूप डज वाले में जब यहाँ पे यस लगा गया तो यहाँ पे नहीं लगता है, तो ही डज नॉट, वर्ब का पहला रूप, वर्ब क्या है रीड, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या पढ़ता है पता नहीं, कुछ तो पढ़ता ही होगा। जैसे जैसे हमें शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक क्या आवश्यक का टीचर, टीचर TEACHER टीचर। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक का क्या होगा टीचर।
अब यहाँ पे पढ़ाने का तो वर्ब क्या हुआ आपको? पढ़ाना, टीच। अब ये एक नाम है, क्या लगा देंगे? ईएस, ये तो आपको सीधा बात हो गया। अगर हम इसका लेंगे नेगेटिव तो हमें का क्या होगा? एस। क्या होगा हमें का? एस। ठीक है, इसका लेंगे हम नेगेटिव में, शिक्षक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, शिक्षक का टीचर अब नहीं आ गया है तो ही सी इट या एक नाम है, क्या लगा देंगे? डज। क्या लगा देंगे? डज। टीचर डज। फिर देखिए सब्जेक्ट लग गया, डज लग गया, नॉट लगाइए। वर्ब का पहला रूप, वर्ब क्या है? पढ़ाना का टीच, हमें का अस। कहानी खत्म। बस इतना ही कहानी है, इतना ही स्टोरी है इसका, आगे नहीं बढ़ना है। अगर सीधा वाक्य होगा तो ही सी इट या एक नाम में ऐसे यस लगेगा। यस किसमें लगेगा? जिसका वर्ब के अंत में ओ या सी एच हो। ठीक है, अगर सीधे वाक्य में। नहीं वाले वाक्य में डू या डज लगता है। डज किसमें लगता है? ही सी इट या एक नाम। बाकी ये आपका रहा स्ट्रक्चर, ये हुआ अफर्मेटिव का और ये हुआ नेगेटिव का, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव क्या करेंगे? जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता? ध्यान दीजिए, तो मैं का क्या होता है? आई। आई में क्या लगाते हैं? डू या डज? डू ना, तो लगा देंगे पहले डू आई। अब लगाइए वर्ब, टीच, लास्ट में जो बच गया इंग्लिश हो गया, कुछ नहीं। जैसे वह क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है? खेलता है। देखिए क्या होगा वह का? ही। क्या होगा वह का? ही। और ही में क्या लगता है? डज, तो लगा देंगे पहले। अब वर्ब क्या है? प्ले, जो बच। बस इतना ही सिंपल ये काम। सिंपल नाम है, सिंपल काम। और इस तरह से आप लोग आसान भाषा में सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे एक लाइक और एक कमेंट, एक लाइक और एक कमेंट कीजिए। हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये तो एकदम दूध भात है, ये आप लोग को याद ही होगा। इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज लगता है ही में, सी में, इट में, एक नाम में, एम सिर्फ आई में, और आर लगता है यू में, वी में, दे में, या एक से अधिक नाम में। कहानी खत्म। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रही है, पढ़ रही है। ध्यान दीजिए, वह अंग्रेजी पढ़ रही है। अब बताइए क्या होगा वह का? सी। सी में क्या लगाएंगे हम लोग? इज। सी में क्या लगाएंगे हम लोग? इज। अब यहां ध्यान दीजिए, वह अंग्रेजी पढ़ रही है तो सी इज। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना, रीड, में आईएनजी, अंग्रेजी का इंग्लिश। इंग्लिश। जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, मैं का आई। आई में क्या लगेगा? देखिए वाक्य में रहा हूं है, ताती नहीं है, रहा हूं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल लगेगा। मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं का क्या हो गया? आई। आई में क्या लगता है? देखिए तो आई में एम लगता है। क्या लगता है? एम। आई नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, सिंपल है। आप देखिए वर्ब क्या है? वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे नहीं आप नोट लगा दिए, वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने का टीच, आईएनजी, इंग्लिश। सिंपल, सिंपल से भी सिंपल। जैसे एक और लेते हैं, क्या वे लोग खेल रहे हैं?
क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या होगा वे लोग का दे, और क्या में ध्यान दीजिए वे लोग का दे, और दे में क्या लगता है आर। तो क्या वाले सेंटेंस में अगर इज लग रहा है, अगर एम लग रहा है, अगर आर लग रहा है, तो पहले लगा देंगे। क्या लगा देंगे पहले। तो वे लोग का दे में क्या लगता है आर, तो क्या वाला हम क्या लगा देंगे पहले आर दे। खेलना का प्ले, रहे है तो आईएनजी लग जाएगा, भर में आईएनजी रहे वाला में, और क्रिकेट का क्रिकेट। बस हो गया। ये हुआ आपको अफर्मेटिव वाक्य, ये नेगेटिव ओरिएंट हुए। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप लोग समझ गए होंगे। इसके पहचानने के नियम क्या है और इसको बनाने के नियम